और सब कैसे हो। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्टिन्यूस टेंस। तो लास्ट टाइम मैंने बताया था हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कैन स्पीकिंग। मैं जल्दी जल्दी कवर करवाऊंगा और बिल्कुल प्यार से समझ आएगा। कॉन्टिन्यूस की अगर हम बात करें तो कंटिन्यूटी यानी जो आपके आंखों के आगे थोड़ी देर के लिए चल रहा हो, तब हम अपने हथियार को निकाल के आते हैं, तब हम यूज़ करते हैं ING। तो ING लगाते के साथ हमें पता है अगर हम कॉन्टिन्यूस, जैसे नाम में ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मीन कंटिन्यूटी के लिए यूज़ कर रहे हैं थोड़े टाइम के लिए। जैसे आपने देखा ऊपर उठा के सर तो पंखा चल रहा है थोड़ी देर के लिए, तो आपने बोल दिया दैट फैन इज रनिंग, सिंपल। और फैन रन्स बोला तो मतलब क्या है, प्रेजेंट इनडेफिनिट का बोला है, यानी आपने उसके बारे में सच्चाई बताई है, ये पंखा चलता है, ठीक है, ये उसकी सच्चाई है। तो फैन रन्स। अगर मैं ये बोल दूंगा फैन इज रनिंग, इसका मतलब पंखा चल रहा है मेरी आंखों के आगे। तो कॉन्टिन्यूस टेंस भी कुछ इसी तरह का है। इसमें पहले तो तीन चीज़ याद रखना, इज, एम एंड आर। इज को यूज़ करेंगे हम सिंगुलर के साथ, और आर को यूज़ करते हैं वहीं प्लूरल के साथ, और एम को यूज़ करते हैं आई के साथ। और इसके बाद हमें क्या करना होता है, वर्ब के साथ ING अटैच करना होता है। दोबारा से ज़्यादा रूल्स को वैसे ध्यान मत रखो कि तुम बना रहे हो, अपने आप ये दिमाग में सेट हो जाएगा, बस तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना कहाँ यूज़ करते हैं। तो जैसे कि अगर सिंपल सेंटेंस में बना के बताऊँ, जैसे कि आई एम ईटिंग, तो आई के साथ मैंने AM लगा दिया। अब जैसे कि मान लो सिंगुलर उठा लो, जैसे ही इज़ ईटिंग, अब ये हो गया सिंगुलर ही है तो इसके साथ इज़ लगा दिया, ठीक है। और जैसे कि दे आर ईटिंग, ठीक है, दे आर ईटिंग का मतलब वो बहुत सारे वो खा रहे हैं। तो ये हो गया रूल बेस हमारा, जो हमने समझ लिया कि भाई इज़, एम और आर लगाते हैं, और वर्ब के साथ ING, वर्ब के साथ ING अटैच करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो ये बेसिक रूल हो गया, ये हमारा हो गया रूल का। अब हम इसे देखेंगे यूज़ कहाँ करें। जैसे कि हमने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, पिछले उसमें जिन्होंने नहीं देखा वो पक्का ज़रूर देख लेना। हमने उसमें देखा कि हमने कहाँ कहाँ यूज़ करा इंडेफिनिट का। न्यूज़ हेडलाइन के लिए यूज़ किया, फैक्ट के लिए यूज़ किया, हॉबी के लिए यूज़ किया, मैगजीन पर वर्ब, इन सब के लिए यूज़ किया। अब कुछ ऐसा ही हम देखते हैं कि कॉन्टिन्यूस को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। चलो कॉन्टिन्यूस टेंस को अब हम स्लॉट डाउन करते हैं। हाँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को ऊपर बनाई। फ्लो चार्ट में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक फर्स्ट वाला ये, और बीच में सेकंड वाला, और लास्ट में क्या है, थर्ड वाला। हम सेकंड वाले से शुरू करते हैं। ये आपको एक तरह से ये क्लियर कर देगी कि कहाँ पे हम किस चीज़ को कैसे बोलें। जैसे हम आंखों के आगे देख रहे हैं और कोई चीज़ हमारी आंखों के आगे चल रही है, तब हम क्या यूज़ करेंगे, इज़, एम, आर। एक तो फर्स्ट कंडीशन ये है, और यहाँ पे मैंने ये सेकंड वाला कर रखा है, तो ये सेकंड कंडीशन में लिख रहा हूँ। सेकंड कंडीशन हमारे पास ये है कि हम किसी चीज़ को अपनी आंखों के आगे देख रहे हैं, वो थोड़ी देर के लिए हो रहा है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, इज़, एम, आर। जैसे मैंने देखा कोई पढ़ रहा है तो मैं क्या बोलूँगा, दैट ही इज़ रीडिंग। कोई याद कर रहा है तो ही इज़ लर्निंग। बहुत ही सिंपल है। और बहुत सारे तो दे आर लर्निंग। अगर मैं कर रहा हूँ तो आई एम रीडिंग या आई एम लर्निंग, ठीक है, ऐसे यूज़ कर लेंगे। तो यानी जो चीज़ थोड़ी देर के लिए आंखों के आगे चल रही है, हम उसके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज़ करेंगे। अब इसका हम एक समझते हैं फर्स्ट फेज, और फर्स्ट फेज में और एक और हम फ्यूचर फेज। ये तो हमारे है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को हमने एक प्रेजेंट फेज में देखा है। ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हमेशा प्रेजेंट फेज में ही चलता है, ये फ्यूचर फेज में भी चलता है और बैक फेज में भी चलता है। तो चलो एक बार हम करते हैं बैक फेज में से पढ़ के देखते हैं कि जैसे कि अगर कभी कोई तुमसे पूछ ले सिंपल, जैसे इन विच क्लास डू यू स्टडी, तो हम क्या बोलते हैं, अगर इसका आंसर अगर देना चाहो तो क्या बोलेंगे, राइट नाउ दैट आई एम रीडिंग इन 4th क्लास, 5th क्लास, 6th क्लास एंड सो ऑन। अब यहाँ पे भी हमने क्या यूज़ किया, दैट राइट नाउ आई एम रीडिंग। देखो आई एम रीडिंग यूज़ किया है इन 4th, 5th और 6th क्लास जो भी है। तो यहाँ पे भी मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज़ किया है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी किसी ने पूछ लिया इन विच क्लास डू यू स्टडी, तो हम उसके आगे आ रहे हैं, किताब खोल के दिखा रहे हैं कि हम 4th क्लास में या स्कूल में जाके दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ एक ऐसे काम होते हैं जो कि बैकग्राउंड में एक इंडिविजुअल के साथ अटैच्ड होता है। जैसे कोई पूछ ले कि जैसे कि कौन से नॉवल को पढ़ रहे हो, तो हम बोलते हैं राइट नाउ दैट आई एम रीडिंग नॉवल ऑन पेज नंबर 6 और 7, ऐसे बोलते हैं। तो इसमें भी मैंने क्या यूज़ किया, दैट राइट नाउ दैट आई एम रीडिंग नॉवल। हम नॉवल पढ़ रहा हूँ मैं कोई, ठीक है, क्योंकि नॉवल भी एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, काफ़ी टाइम लगेगा। तो बैकग्राउंड में जो भी चीज़ चल रही हो तब भी हम इसको यूज़ करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को। ये बैक फेज है। चलो अब एक बार देखते हैं फ्यूचर फेज। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है फ्यूचर फेज। तो फ्यूचर फेज में प्लानिंग के लिए यूज़ करते हैं हम कि हमें जब कोई भी प्लान करना हो तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं।
या तो हम ये यूज़ कर ले विल एंड शेल, या तो फिर अगर विल शेल यूज़ नहीं करना हमें तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, आई एम लगा दिए, या प्रेजेंट हम क्या यूज़ करेंगे, कॉन्टीन्यूस। जैसे फॉर एग्जांपल हम दो इंडिविजुअल लगा लेते हैं, अगेन ए एंड बी। ए ने ये कहा दैट आई विल गिव पार्टी, ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ दैट आई विल गिव पार्टी, और मान लो ए ने कहा ये दैट आई विल गिव पार्टी, और बी क्या कह रहा है दैट आई एम गोइंग टू गिव यू पार्टी, आई एम गोइंग टू गिव यू पार्टी। तो इसमें से कौन तुम्हें पार्टी 100% देगा, कौन नहीं देगा? तो सबसे सिंपल सी बात यह है, जो आई है वो शायद तुम्हें पार्टी ना दे, वो गद्दारी कर रहा है या फिर प्रेशर के मारे तुम्हें बोल गया कि मैं पार्टी दूंगा, जबकि बी 100% पार्टी देगा, क्योंकि उसने पहले से ही प्लान कर रखा है और वेल प्लान करके आया है वो घर से, इसीलिए उसने बोला आई एम गोइंग टू गिव यू पार्टी, यानी प्री प्लान्ड है, माइंड मैप उसका सेट है। तो जब कभी भी अगर हम फ्यूचर को लेके कोई बात बोलते हैं और उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मिला दें तो मतलब एक एश्योरिटी होती है, एक पॉजिटिविटी होती है, और उसके लिए पहले ही माइंड मैप जो है वो अच्छी तरह से डिज़ाइन होता है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में अगर हम फ्यूचर कभी भी प्लानिंग को डाल सकते हैं, पर इसमें उसकी जो वो बात करते हैं एश्योरिटी, वो 100% होती है एक तरह से। इसमें एक और चीज़ है, थोड़ा सा अगर हम बात करें तो अमेरिकन स्टाइल भी थोड़ा सा अटैच कर सकते, जैसे कि एंट यूज़ हो रहा है आजकल बहुत ज़्यादा। एंट का मतलब क्या होता है, एंट का मतलब होता है तीनों चीज़, जैसे कि एम नॉट भी कहते हैं इसे, इज़ नॉट भी कहते हैं और आर नॉट भी कहते हैं। ये सुना, ये आई थिंक तुमने गानों में भी सुना होगा एंट। स्लाइड फाइनली एंट के लिए मैंने डिज़ाइन दिया है, एक बारी देख लो। एंट मतलब एंट, एम नॉट, इज नॉट एंड आर नॉट स्पेशली जार्गन है। जार्गन का मतलब क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर एरिया में जो यूज़ करते हैं, जैसे अमेरिकन स्लैंग, जार्गन, इनमें बहुत यूज़ होता है। तो अब जैसे मैं बोलूँ दैट ही एंट वर्किंग, ही एंट वर्किंग का मतलब क्या है, यहाँ पे एंट का मतलब क्या हो जाएगा, इज़ नॉट, इट मीन दैट ही इज़ नॉट वर्किंग। तो मैंने क्या बोला, ही एंट वर्किंग। ऐसे ही जैसे मैं बोलूँ दे एंट वर्किंग, यहाँ पे दे आ गया तो दे की वजह से एंट यहाँ पे क्या हो गया, आर नॉट, तो दे आर नॉट वर्किंग। अब यू एंट वर्किंग, अब यहाँ यू की वजह से, क्योंकि यू प्लूरल में है, तो एंट क्या हो जाएगा, आर नॉट, तो यानी यहाँ क्या आ जाएगा, यू आर नॉट वर्किंग। आई एंट वर्किंग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई एम नॉट वर्किंग। अभी जो हमारा ऑब्जेक्टिव इस तरह से कि हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस कर रहे हैं, ये क्योंकि नेगेटिव का पार्ट मैंने वैसे ही उठा लिया क्योंकि ये जार्गन और स्लैंग में यूज़ होता है। अभी पहले एफर्मेटिव करेंगे हम पूरी अच्छी तरह से सेंटेंस, यानी जिसमें कि नॉट वगैरह ये सब नहीं आते, ना इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाले आते हैं। इसके बाद जो है एक बारी मैं ये कवर कर लूँ जल्दी जल्दी फटाफट, फिर इसके बाद दोबारा आऊँगा जब मैं उसके बाद इंटरोगेटिव भी करवाऊँगा और नेगेटिव भी करवाऊँगा। तो ये फाइनली यहाँ पे ख़त्म होता है। बहुत ही ईजी था। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के 3 फेज़ के थ्रू हमने करा था। एक प्रेजेंट फेज़ जो कि आंखों के आगे दिखता है, एक बैक फेज़ जो कि इंडिविजुअल के साथ अटैच्ड होता है, और एक फ्यूचर फेज़ जिसमें कि हम प्लानिंग करते हैं। श्योरिटी हमारी 100% होती है। ओके यार, बाय बाय, जल्दी जाता हूँ मैं, फिर जल्दी आऊँगा नई स्लाइड के साथ।